मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के परिणाम सामने आ गए हैं और सतना जिले की होनहार बेटी प्रिया पाठक ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। प्रिया वैसे तो सामान्य परिवार से हैं, जिनके पिता कृष्ण शरण पाठक शासकीय प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। बता दें कि प्रिया ने वर्ष 2019 के लंबित एमपीपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, जो अब डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हैं। वहीं प्रिया के पिता का कहना है कि वह बेटी के परिणाम से काफी खुश हैं और उनकी यह खुशी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। यह उनकी बेटी की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि उसने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। वहीं जब प्रिया से संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह परिणाम भले ही लेट आए हों, लेकिन परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। गौरतलब है कि प्रिया की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके माता पिता और सतना जिले का नाम रोशन हुआ है, बल्कि पूरा प्रदेश उनकी मेहनत और लगन की प्रशंसा कर रहा है। वहीं प्रिया ने मीडिया के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया है कि मेहनत और लगन से सफलता के मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है और बहुत अच्छे से पॉजिटिव आया है, अच्छी रैंक के साथ आया है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, सब बहुत खुश हैं, फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। सर एक्चुअली रिज़ल्ट जब आया 11:30 के आसपास रिज़ल्ट आया था और उस समय पे मैं सो ही रही थी। बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला बहुत लोगों ने, फर्स्ट रैंक बोला, तो वो एक बहुत मतलब शॉकिंग था कि रैंक 1 मतलब कैसे। फिर मैंने पीडीएफ चेक की, रिज़ल्ट चेक किया, 2-3 बार चेक किया, रोल नंबर चेक किया, फिर भरोसा हुआ कि नहीं फाइनली रिज़ल्ट आ गया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। फिर पेरेंट्स भी सो रहे थे, तो फिर उनको जगाया, उनको न्यूज़ शेयर की उनसे और थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था वो। तो वो भी बहुत खुश थे। फिर कोई नहीं सोया रात में। श्रेय बहुत लोगों का श्रेय है। सबसे पहले माता पिता का श्रेय है। उन्होंने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेके बहुत इनकरेज किया है मुझे। उसके अलावा सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे केजी 1 से लेकर पढ़ाया है, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक सारे और सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक, और उसके बाद जो भी कॉलेज में जितने भी टीचर्स रहे हैं, उनका सपोर्ट, उनका इनकरेजमेंट, वो सब मैं कहूँगी कि उन सभी को श्रेय जाता है। उसके अलावा मेरे पूरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा है लंबे समय तक, जो भी स्ट्रेस होता था, कभी डिमोटिवेशन जैसा फील होता था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए। आज की यूथ को संदेश मेरा यही है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, उसको आपको रिकॉग्नाइज़ करना है और उसमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जितने भी चैलेंजेस हैं, आप उन्हें ओवरकम बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि इवेंचुअली जब आप किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, चाहे परिवार हो आपके खुद की मेहनत हो, भगवान का आशीर्वाद हो, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो एक सही दिशा पकड़नी बहुत ज़रूरी है, तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ें और आप जिस भी फील्ड की तरफ आप आगे बढ़ें, तो उसमें मेहनत करते रहें और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत खुशी हो रही है रिज़ल्ट आने के बाद से लेके अभी तक हम गदगद हैं बिल्कुल रिज़ल्ट को सुन के। बहुत बड़ी खुशी है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह बच्चियां, जिस तरह से हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है आज, उसी तरह से बच्चियां पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। बेटा बेटियों में अंतर जो है बिल्कुल समाज ना माने। जैसा कि हमारा शुरू से ध्येय था कि बच्चियां, हमने अपने बच्चियों को कभी बच्चियां नहीं माना, हमने अंतर बिल्कुल नहीं समझा और भरपूर उनका सपोर्ट किया है पढ़ाई में। और हम यही सबसे कहेंगे कि सब लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और बहुत खुश हूँ मैं इस रिज़ल्ट से और मैं गदगद हूँ। मेरा परिवार सब संतुष्ट है और बेटी ने सबका नाम ऊंचा कर दिया हम लोगों का, बड़े गर्व की बात है सर। पुरानी सोचें थी सर, उस सोच को समाज को बदलना चाहिए जहाँ तक हमारी समझ है। हम भी आज, मेरी भी उम्र 55 साल हो गई,
मैंने भी देखा बचपन में बच्चों को दूसरी तीसरी तक पढ़ा के छोड़ देते थे लोग, स्कूल नहीं भेजते थे, 12-14 साल की अवस्था में शादी कर देते थे। तो वो समय ठीक नहीं था, उस पर बदलाव की ज़रूरत है और आज समाज को भरपूर बदलाव करना चाहिए। और बेटियों में यदि बेटे जिस तरह बेटों के पीछे पड़ के आदमी शिक्षा दिलवाना चाहता है, यदि बेटियों को उस तरह से सपोर्ट मिले तो बेटी कहीं बेटा से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी अपने पढ़ाई लिखाई में। सतना से उमेश सिंह की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।